हेलो दोस्तों, एमआर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे वाटर डिस्पेंसर वायरिंग डायग्राम। वाटर डिस्पेंसर जो होता है, इसमें आपका जो है क्या क्या लगा हुआ है, कैसे कैसे इसके अंदर का वायरिंग होगा, उसको ध्यान से समझेंगे। बहुत ही सरल तरीके से बताया जाए। सबसे फर्स्ट में आप समझिए इसमें लगा क्या है। जब समझ जाएगी लगा क्या, उसका वायरिंग समझ लीजिए, आपको फॉल्ट समझ में आ जाएगा। इसमें जो लगा हुआ है एक पावर प्लग है, इससे सप्लाई जाएगा। उसके बाद पावर इंडिकेटर है, ये आपका कूलिंग इंडिकेटर है, ये आपका हीटिंग इंडिकेटर है। उसी तरीके से ये आपका स्विच, एक स्विच ये आपका हो गया कूलिंग का, ये स्विच आपका हो गया हीटिंग का। उसके बाद थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये आपका पीटीसी रिले है, ये आपका थर्मल फ्यूज़ है, ये आपका थर्मल फ्यूज़ 2 है, ओवरलोड प्रोटेक्टर है, ये आपका एक कंप्रेसर लगा हुआ है, ये आपका हॉट टैंक है। ये सारा चीज़ मिला करके आपका क्या बना, वाटर डिस्पेंसर का जो है। समझ में आ गया ना। इसमें इतना सामान लगा हुआ है। इसका वायरिंग को देखेंगे। वायरिंग जो है बहुत ही आसान होता है, फेस और न्यूट्रल, यही तो समझना है। तो ये पावर प्लग से आपका फेस निकालेंगे, फेस निकालेंगे, निकालने के बाद ये आपका पावर इंडिकेटर पे दे दिए और यहाँ से स्विच पे देंगे। दो स्विच को आपस में जोड़ लेंगे सीरीज में। ये सीरीज में आपका दो स्विच जुड़ गया। यहाँ से एक सप्लाई लेकर के किस में दे देंगे, ये आपका थर्मोस्टेट में चला गया सप्लाई, यहाँ से इसमें चला गया। उसके बाद ये वाले से सप्लाई लेकर के किस पे दे देंगे, थर्मोस्टेट वाले फ्यूज पे। एक फ्यूज उसको सीरीज में जोड़िए, फिर दूसरा फ्यूज लगाइए। दूसरा फ्यूज आपका लग गया है यहाँ पे, थर्मल फ्यूज 2। उसके बाद ये इंडिकेटर में यहाँ से सप्लाई चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक फेस लाइन आपका यहाँ से हीट वाले में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ से यहाँ तक फेस लाइन कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए, थर्मोस्टेट से जो सप्लाई निकलेगा किस पे जाएगा, पीटीसी रिले पे। पीटीसी रिले के दो पॉइंट निकलेंगे, ये आपका दोनों पॉइंट आपका कंप्रेसर में चला जाएगा। ठीक है ना, दोनों पॉइंट आपका कंप्रेसर में आपका चला गया है। यहाँ तक आपका फेस लाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रल लाइन का अब काम बचा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। जो न्यूट्रल लाइन है हमारा, यहाँ से लीजिए न्यूट्रल लाइन पावर इंडिकेटर में दे देना है। पावर इंडिकेटर में देने के बाद ये आपका कूलिंग इंडिकेटर में देना है। कूलिंग इंडिकेटर के बाद ये आपका हीटिंग इंडिकेटर में देना है। और यहाँ से एक लेकर के इसमें हॉट टैंक में देना है। हॉट टैंक में देने के बाद ये आपका ओवरलोड प्रोटेक्टर में, और यहाँ से न्यूट्रल लेकर के इसमें दे देना है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका न्यूट्रल कंप्लीट हो गया है। और ये जो आपका कूलिंग इंडिकेटर है, कूलिंग इंडिकेटर आपका यहाँ से, ये आपका सीधा यहाँ से जो फेस लाइन इसको मिलेगा पीटीसी रिले के पास से मिलेगा। ठीक है ना। तो ये वायरिंग आपका कंप्लीट हो गया। हेलो दोस्तों, एमआर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे ये आपका फ्रीज का जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका एक डायग्राम है। ठीक है ना, एक डायग्राम होता है, तो उसको ध्यान से समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और उसका जो फॉल्ट होता है, जो डायग्राम समझ लीजिएगा तो आपको फॉल्ट बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगा। फॉल्ट पकड़ने के लिए डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो ये आपका ये क्या क्या लगा हुआ है पहले वो समझिए। आपका एक पावर प्लग लगा हुआ है, ये आपका थर्मोस्टेट लगा हुआ है, डोर स्विच लगा हुआ है, ये आपका बल्ब का होल्डर है, जो आपका लैंप उसके अंदर जलेगा ना, ये आपका ओवरलोड प्रोटेक्टर है, ये आपका रिले है। रिले के बाद ये आपका ये कंप्रेशर है, कंप्रेशर आपका ये लगा हुआ है। तो इसका वायरिंग कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट में जो देखेंगे जो फेस लाइन होता है, ये फेस लाइन, फेस लाइन पावर प्लग से निकलेगा। ये हमारा पावर प्लग है, ये पावर प्लग से फेस लाइन हमारा निकलेगा। ये पावर प्लग है ना, यहाँ से फेस लाइन को निकालेंगे। निकाल करके किस में देंगे, डोर स्विच में। डोर स्विच में यहाँ से सप्लाई दे दिए। देने के बाद डोर स्विच से एक पॉइंट से लेकर के किस पे देंगे, ये आपका थर्मोस्टेट स्विच है। थर्मोस्टेट से आउटपुट लेकर के किस पे देंगे, रिले पे। रिले से दो पॉइंट निकलेगा, एक पॉइंट निकल करके आपका सीधा जाएगा किस पे, एस पे। दूसरा पॉइंट निकलेगा आपका आर पे जाएगा। यहाँ पे ये आपका फेस लाइन कंप्लीट हो गया। और यहाँ से ये लीजिए, यहाँ से ये डोर स्विच से आपका ये बल्ब कंट्रोल होगा। जैसे स्विच दबेगा आपका जो है बल्ब चालू हो जाएगा। तो बल्ब हो गया यहाँ से यहाँ तक का। फेस का काम लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। अब न्यूट्रल को देखेंगे। न्यूट्रल ब्लैक वायर से जो हमारा दिख रहा है, यहाँ से ये पावर प्लग से न्यूट्रल ले लेंगे। न्यूट्रल लेने के बाद ये आपका होल्डर में दे देंगे। होल्डर से सप्लाई लेंगे, किस पे जाएगा, ये आपका OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर, इसमें दे देंगे। और यहाँ से वायर को लेकर के ये किस में दे देंगे, आपको कंप्रेशर में। कंप्रेशर में दे दिए। तो न्यूट्रल का बस इतना ही काम होता है, बल्ब को जलाना और किसी मोटर में आपका जो न्यूट्रल काम करेगा उसमें लगाना। स्विच में नहीं लगता है न्यूट्रल। तो यह वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। और बड़ी अर्थ को देखेंगे। बड़ी अर्थ जो होता है वो ग्रीन वायर से होता है। ये आपका बड़ी अर्थ ग्रीन वायर से निकालेंगे। और इसमें कहीं पे भी जो वायर टाइट करने की जगह होती है, बड़ी अर्थ कहीं पे भी फ्रिज में आप टाइट कर सकते हैं, कहीं पे भी। वो आपका पूरा फ्रिज जो है आपका मेटल का होता है, तो कहीं भी एक जगह पे आप लगा दीजिए और आपका बड़ी अर्थ कहीं पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपका काम कर जाएगा।